मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाए। सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की श्री चरण कमलों में साष्टांग सादर सा समर्पित सनिवास विराजित परम पूज्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में सतकोटि शाह नमन। मंचस्थ मुद मंगल में संत समाज धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम आप श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से ब्रह्मवादियों के विचारों को श्रवण कर रहे थे। किनका किनका विचार सुने हैं? शिव, अज, सुक, सनकादिक, नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद भगवान शंकर हैं, अज भगवान ब्रह्मा हैं। जो ब्रह्म विचार में प्रवीण है सबों का एक बैठक चल रहा है और वहां से निर्णय होता है कि करिए राम पद पंकज नेहा। सबों का एक ही विचार आया कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए और बहुत सारी अनहोनी बातों को भी हम आप श्रवण किए हैं जो होने वाला नहीं है। यहाँ करें मान लो हो जाए। कैसे कैसे अनहोनी बातों को सुने हैं? खरे के माथे पर सिंह हो जाए, आकाश में बहुत तरह के फूल खिल जाए, बांझ का बेटा किसी को मार डाले और बालू को पेरने से तेल हो जाए, पानी को मथने से घी हो जाए, आदि आदि बातों को श्रवण किए। कहते मान लो यह सब हो जाए, अनहोनी चीज है। अब फिर भी यह कहे कि बिना हरि भजन किए संसार सागर से पार हो जाओगे, यह होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। अब कौन सा भक्ति करें? सब कोई सब भक्त बने हुए हैं। कैसे भक्त बने हुए हैं? किस तरह का हम भक्ति कर रहे हैं? संत कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पे कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई रिझे जी। अब विचार कीजिए, हम सब भक्त कैसे भक्त बने हुए हैं और क्या मांग रहे हैं।
जो कुछ मांग रहे हैं क्या रहने वाला है? विचार कीजिए। संत कबीर साहब कह रहे हैं क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। जो कुछ आप मांग रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वह रहने वाला है। बेटा मांगते हैं, 1 2 4 बेटा मांगते हैं। इतिहास के पन्ना को उल्टाइए, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। वह भी रहने वाला नहीं है। धन संपत्ति मांगते हैं तो कहते हैं सोने का महल और रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। धन संपत्ति से भी काम नहीं बना, पद प्रतिष्ठा मांग लेते हैं। तो बाबा नानक कह रहे हैं कि धड़ी रहे महल महालायत, परी रहे लाख की दौलत, यह बिस्तर खाक में होंगे, सदा जंगल में डेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। तो क्या कहें, अंत समय में कह रहे हैं गुरु नानक साहब, गुरु नानक यहाँ ज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा, जगत धोखे की टट्टी है, न मेरा है न तेरा है, यह किसी का नहीं है। तो फिर क्या मांगे, फिर क्या मांगे, विचार कर लीजिए। परमाराध्य संत स्वराज कहते हैं भक्ति करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, तो आप कौन सा भक्ति करें? सार भक्ति करें, जिससे परम कल्याण होगा। आहो भक्त, भक्त को कह रहे हैं, आहो भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करी, संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। जितना आप कर रहे हैं, कोई एक पैर से देखिए, एक पैर पे खड़े रह करके कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं। कोई अन्न छोड़ करके, जल पी करके तपस्या करते हैं। जब आवागमन का चक्र नहीं मिटा, संसार में आने जाने का चक्र नहीं समाप्त हुआ, तो क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। इसलिए वह भक्ति कीजिए जिससे सारा दुख समाप्त हो जाए। वह भक्ति प्रारंभ कहां से होगी? भगवान श्री राम मां सबरी को उपदेश किए थे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, संतों से युक्ति जानकर और बाहर चलना छोड़कर अपने अंदर में वह भक्ति करें, तो सारा दुख समाप्त हो जाएगा, सारा क्लेश समाप्त हो जाएगा। इन्हीं सारी बातों को हम आप और सब महापुरुषों से श्रवण करेंगे।